संजय वन इतना बड़ा जंगल है कि 1000 लोग भी उस जंगल में जाएंगे चारों पांचों तरफ से तो गुम हो जाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। लोगों का ऐसा कहना है कि उस जंगल में बीच में एक बरगद का पेड़ है और उस पेड़ पे एक सफ़ेद साड़ी में एक भूतनी वहाँ पर रहती है। वहाँ के हर पेड़ में सफ़ेद कलर का एक कपड़ा बांधा हुआ है, हर पेड़ में एक भी मिस नहीं होगा। इतने में ही मयंक भाई हमें एक औरत की जोर से चीखने की आवाज़ आती है। आप इमेजिन करो जंगल में आवाज़ गूंजती है। जिनको फेक लग रहा है वीडियो जाकर देखो। हमने थोड़ा सा आगे देखा, एक काली साड़ी में एक औरत उस जंगल के अंदर बीच में रात के 12 साढ़े 12 बजे करीब खड़ी है। उसने भी हमें देखा नहीं, वो सीधी खड़ी है, काली साड़ी है, बाल खुले हैं पूरे। औरत वो हमें देखकर सिर्फ दूसरे अपोजिट साइड में चलने लगी। उस बड़े बंदे ने बोला कि राजन ये डायन है। अच्छा, डायन बोला, रोंगटे खड़े हुए। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए हॉरर पॉडकास्ट में। जैसा कि आपको पता है कि राजन भैया ने हॉरर स्टोरी आप लोगों को सुनाया था, लेकिन वो जो हॉरर स्टोरी सुनाई थी उसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसा है जो राजन भैया जानते हैं, हॉरर प्लेसेस पर गए हैं। कई सारे इनके ऐसे एक्सपीरियंस हैं जहां पर इनका ऐसा मानना है कि इन्होंने भूत प्रेत आत्माओं को महसूस करा है। कितना सच है, कितना झूठ है, या क्या होने वाला है, क्या क्या इनके साथ हुआ, हर वो चीज़ आज डेप्थ में जानने वाले हैं। जिन लोगों को भी लगता है ना कि ये भूत प्रेत आत्मा ये सब कुछ होते ही नहीं है, वो पॉडकास्ट को छोड़ देना, क्योंकि आज सच में कुछ ऐसा है जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजन भैया स्वागत है पॉडकास्ट में। तो पहले तो आप ये बताइए कि ये जो भूत प्रेत आत्माएं आपकी नज़र में होती भी हैं कि मिथ है? देखिए, भूत प्रेत आत्माएं नेगेटिव एनर्जी नहीं मानोगे नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में जो मानते हैं, जिनके साथ हुआ है, उन्हें पता है कि होती है। और ये होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चुड़ैल है सामने आके खड़ी हो गई। ये हवाएं होती हैं, किसी आदमी में प्रवेश कर जाए तो ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। बहुतों की करी है, बहुत सारे हमारे पास ऐसी स्टोरीज़ आई हैं, हमने केसेस भी देखे हैं रियल। आपने कई सारी स्टोरी जो है वीडियोज के फॉर्मेट में लोगों को दिखाया जी, जहाँ पर कई जगहों पर भूतों का एक्सपीरियंस लोग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल। मेरे पास आपको पता है और जगह जगह की ऑडियंस है, हमारे लोग हैं, तो वो हमें शेयर करते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ है, प्रूफ भी देते हैं। पर कई बार प्राइवेसी उस जगह की बदनामी ना हो, उस चक्कर में हम प्रूफ नहीं दे पाते, कहानी सुना देते हैं लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए। कभी आपने मतलब महसूस करा कि आत्मा है आसपास, उसकी ऊर्जा महसूस करी हो आपने? बिल्कुल। जो लोग हमें पहले से देख रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि ये हॉरर पॉडकास्ट से पहले हमने हॉरर लोकेशंस, दिल्ली के जितने भी हॉरर लोकेशन है मोस्टली हमने सारे कवर करे हुए हैं। हर लोकेशन पे हमारे साथ कुछ, ये नहीं कहूँगा कि मेरे को साक्ष जैसे होता है कि दर्शन दे दिए किसी भूत ने, नहीं, लेकिन फील हमने ऐसा करा है जो एक नॉर्मल इंसान करेगा तो उसकी फटके चार हो जाएगी। कैसा फील कैसा होता है? मैं आपको बताता हूँ, दिल्ली में बहुत सारी हैं, जैसे मलचा महल हो गया, सेक्टर 9 का एक भूतिया पेड़ है वो हो गया, और इसके अलावा अग्रसेन की बावली, और सबसे दिल्ली में एक ही जंगल है जो काफ़ी बड़े जंगलों में से एक है, संजय वन। संजय वन जंगल ऐसा है जिसके अंदर इतनी सारी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, किसी की डेड बॉडी मिलना, कुछ अननोन चीज़ें दिखना, मतलब बहुत बड़ा जंगल है। दिल्ली में काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता है और उस एरिया में बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि उस जंगल में बीच में एक बरगद का पेड़ है और उस पेड़ पे एक सफ़ेद साड़ी में एक भूतनी वहाँ पर रहती है। तो ये लगा लो जंगल इतना अबैंडन है, कोई भी नहीं जाता है उसमें, कोई भी नहीं। आप गए? मैं गया रात में, और वहाँ पर तो हमारे साथ ऐसी चीज़ हुई ना कि मैं आपको बताऊँगा, यकीन नहीं करोगे इतना हमारे साथ भयानक इंसिडेंट। मतलब आपने ऐसा चैलेंज किसी ने दिया या मन में हुआ कि जानना है, देखना है कि क्या चीज़ है वहाँ पर? देखिए, ये एक शुरुआत थी हमारी, जो शुरुआत हुई ना कि हॉरर लोकेशंस पे जाना, पता करना, क्योंकि हमने एक पहली जो हमारी वीडियो थी वो कुछ ऐसी सिचुएशन में हमने शूट करी और हमने फिर डाला, तो हमने देखा कि लोगों का इंटरेस्ट है हॉरर इंसिडेंट, हॉरर इंटरेस्ट का ना, लोगों को जानना है। एक्चुअली क्या है ना कि हमेशा लोग बताते हैं कि भूत प्रेत आत्मा है, बचपन से सुनने में आया है, डर होता है। तो अच्छा ये बताइए कि आप जो है शुरू कैसे हुआ आपके जीवन में ये सारी चीज़ें? जीवन, ये हॉरर जो स्टोरी है इसका जो शुरुआत कुछ ऐसी थी, मैंने एक आध पॉडकास्ट में शायद और बताया, आपकी ऑडियंस नहीं जानती होगी, मैं बताता हूँ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है दिल्ली में रात में लड़कों के अंदर क्रेज़ होता है, खाना वाना खाया अपना, भाई चाय पीने निकल गए बाहर कहीं। चाय पीने के लिए हम 20 रुपये की चाय पीने के लिए 200 रुपये पेट्रोल खर्च करना, ये सब नॉर्मल चीज़ है दिल्ली में। तो हम 3 दोस्त थे, एक बाइक थी, बुलेट थी दोस्त पे। खाना वाना खाया, हमने सोचा कि चलिए निकलते हैं, थोड़ा घूम फिर के आते हैं, चाय वाय पी के आते हैं। तो दिल्ली में एक जगह है द्वारका सेक्टर 9, भूतिया पेड़ उसे कहते हैं। आज के टाइम में वहाँ पे कुछ भी नहीं है, भगवानों की फ़ोटो। अब आपको पता है अगर बजरंगबली कहीं विराजमान है तो नेगेटिव एनर्जी का ना भी नहीं हो सकता, वहाँ पे कुछ नहीं है। लेकिन 8 से मतलब 15-20 साल पहले मान लो वहाँ पर ऐसी इंसिडेंट है जो हॉरर स्टोरी है जो आदमी की पसीने छुड़वा दे।
सच में वहाँ पर कुछ, क्योंकि आप एक चीज़ सोचिए, दिल्ली जैसे शहर में मेन रोडों के बीच में जो घर आते हैं, घर तोड़वा दिए जाते हैं, लेकिन उस रोड है जो सेक्टर 9 पेड़ का, उस रोड पे आज भी एक बहुत बड़ा चौपातरा बना है, मंदिर है, ताकि सब चीज़ें ठीक रहे। और मेन रोड पे बहुत बड़ा चौपातरा टाइप बना है, जो होता है ना ऊंचा सा बना है, और चबूतरा। हाँ चबूतरा टाइप, और इतनी सी जगह दी है लोगों को निकलने के लिए साइडों से। सरकार के हाथ में पावर है, कुछ भी कर सकती है, तो वो क्यों बनवाया है? नहीं, सरकार तो निगेटिव और भूत प्रेत आत्माओं को मानती है। बहुत सारे ऐसे ब्रिजेज हैं जहाँ पर इमारतें बनती हैं, बलि प्रथा, बहुत कुछ ऐसा है। हाँ, तो वो बताइए कि फिर सेक्टर 9 का क्या हुआ क्या? तो आप, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोगों को पता लगे कि भाई वहाँ ऐसे नॉर्मल जगह नहीं है, वो बीच रोड में, मेन रोड में, बिल्कुल चलता फिरते रोड में अगर कोई है, कुछ चौपातरा, तो वो नहीं टूट रहा है, इसका मतलब उसका होना वहाँ पर ज़रूरी है। वो है तो सब कुछ ठीक है। और वहाँ पर एक चीज़, जब आप उस रोड पे जाओगे ना, द्वारका की रोडें खाली होती है, आप इमेजेस देखना, रोड जो है द्वारका की रात में और भी ज़्यादा सुनसान हो जाते हैं। आप सभी रोडों पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप उस पेड़ वाली रोड पे एंटर करोगे ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पसीने आने लग जाएंगे आज भी उस, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग है। आप हर पेड़ पे देखोगे ना, द्वारका में रोडों के साइड में पेड़ होते ही हैं, बहुत कम रोडें हैं जहाँ नहीं है, उस रोड पे भी पेड़ हैं, लेकिन पूरे द्वारका में घूम लो और उस लाइन की, उस भूतिया पेड़ वाले रोड पर जब घूमोगे ना, वहाँ के हर पेड़ में सफ़ेद कलर का एक कपड़ा बांधा हुआ है, हर पेड़ में एक भी मिस नहीं होगा। वो जो चौपातरा है उसके आसपास के सभी पेड़ों में, आप खुद सोचो, ये भी कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है। जो लोग कमेंट करेंगे कि भाई कुछ नहीं होता भूत प्रेत, जाके देखो, ये चीज़ कोई नॉर्मल तो है नहीं। रोड के बीच में चौपातरा, रोड के साइड में पेड़ों से बांध के कीले ठोक रखी है, बाल वाल तरह तरह की चीज़ें। तो वहाँ पर हम लोगों ने सोचा, हम जब 3 दोस्त गए चाय पीने, हमने वहाँ पे चाय पिया, फिर सोचा आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। चाय पी के हमारे मन में आया, तो फिर वो फेमस जगह है भाई द्वारका सेक्टर 9 भूतिया पेड़, हम लोग कभी गए नहीं वहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो चला जाए, हम अपना व्लॉग शूट करेंगे, वीडियो शूट करेंगे। मैंने अपना कैमरा ऑन किया, चैलेंज लिया अभी भाई आज हम जा रहे हैं द्वारका सेक्टर 9 के पेड़ पे देखने कि वहाँ पर एक्चुअल में कुछ है कि नहीं है। अब हम 3 दोस्त बुलेट पे बैठे, स्टार्ट करते हुए पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो रोड के कोने पे खड़े हो गए। अब हम 3 जो दोस्त थे, एक मैं था एवरेज, न ज़्यादा डरपोक न ज़्यादा खुरापाती, ज़्यादा मजबूत। एक जो था वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, एक जो था वो पूरा मजबूत, तीनों कैटेगरी के लोग, कॉम्बिनेशन। तो, हाँ, तो अब हम तीनों वहाँ रुके। अब हमने फैसला किया कि भाई कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। जो कमज़ोर दिल का था साफ मना कर दिया उसने कि भाई वीडियो है इस चीज़ की पूरी, अब देख सकते हो, उसने मना कर दिया भाई मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो एक मेरा जो दोस्त था जो बहुत ज़्यादा मजबूत था, उसने बोला कि भाई मैं तो जाऊँगा, उसी की बाइक थी बुलेट। हमने बोला ठीक है। फिर मैंने ये सोचा कि जब वो जा रहा है तो एक बार उसे जाने दो, मैं यहीं रहता हूँ इसके साथ, दूसरी बार में चले जाएंगे, इस समझदारी का मैंने सोचा। लेकिन हमने सोचा नहीं था कि कुछ गलत भी हो सकता है। हम थोड़ा बचपना था, ठीक है, कोई था नहीं, दिमाग नहीं था, हमने सोचा ठीक है। तो जो मजबूत दिल का था भाई, उसने बोला कि काम करो तुम लोग खड़े रहो। वो कुछ ज़्यादा ही मजबूत, जैसे कह लो हवाबाजी कह लो, कुछ भी कह लो। तो उसने बोला हम जाके दिखाते हैं भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। उसने ठीक है, हमने बोला ठीक है। अब हम जो रोड के दूर खड़े हैं ना, हमें दिख रहा है यहाँ से करीब 300 से 400 मीटर दूर एक पेड़ है बरगद का। मतलब बंदा, अगर नॉर्मल बंदा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो बोल रहा होगा ना कमेंट में भूत नहीं होता, ये नहीं होता, हमें जिगरे वाले, अब हम तो वहाँ के लोकल थे, ठीक है, और कोई नॉर्मल बंदा अगर वहाँ पे खड़ा कर दे और उसे बोले कि भाई तू अकेले, हम यहाँ से जा रहे हैं, तू अकेले जा, इस रोड से घूम कर आ, नहीं जाएगा। उतना खतरनाक सीन है, विजुअल्स हैं वहाँ के। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड है इसकी, पूरी रोड खाली। उसने बुलेट स्टार्ट करी, चैलेंज लिया, घुमाई और चला गया। मेरा कैमरा ऑन है, मैं अपने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब जब वो गया तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। फिर जब वो उस पेड़ के पास पहुँचा तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पूरी, और उसे हम देख रहे हैं। तो जब तक वो वहाँ नहीं गया था तब तक ठीक था, फुल हंसी मजाक था। लेकिन वो जैसे ही वहाँ गया, उस गधे ने क्या करा, वहाँ पे खड़ा होकर बुलेट को खड़ी करी, वहाँ से बुलेट पे से उतर गया और वहाँ घूमने लगा। अब जब घूमने लगा, उतर गया, तो हमने सोचा यार ये पागल तो नहीं है, वहाँ पे जाके आ जाना था बस, उतर क्यों गया। तो अब आपको पता है ऐसे सिचुएशन में आदमी के दिमाग में तरह तरह की चीज़ें आती हैं कि भाई कुछ हो तो नहीं गया, कुछ में आ तो नहीं गया, कोई भूत तो नहीं आ गया इसके अंदर, कुछ नहीं हुआ, इसके घर वाले तो हमें बोलेंगे। तो मैं एकदम से, जो हमारा फ़नी जो हमारा सीन चल रहा था, एकदम से हो गया सीरियस। हम भी डर गए। अब जो मेरे साथ वाला, तो वो तो और फट्टू था, वो मुझे और डराने लगा कि भाई क्या हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं भी डर गया। अब धीरे धीरे मैं भी डर के फिर मैं आगे जा रहा हूँ। इतने में क्या करा, वो बुलेट पे बैठा अपनी, वापस थोड़ा सा घूमा, बैठा। अब क्या करा उसने, अपनी बुलेट पे बैठ के वापस उसने घुमाया, सीधा वापस आने की बजाय वहीं गोल गोल घूम रहा है।
अपनी बाइक से, चीज़ें रिकॉर्ड है सारी, वीडियो मेरे चैनल पे भी देख सकते हो। तो हमारे अंदर और भाई वो चीज़ें दिमाग में आने लगी, क्या हो गया, ये आ क्यों नहीं रहा, पागल हो गया क्या, सिर्फ आने जाने की बात हुई थी। तो इतने में जब वो घूम फिर के आया वापस, तो यहीं तक कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी और इस वीडियो को मैंने सोशल मीडिया पे डाला। फिर जब वो वापस आया तो ठीक ठाक वापस आया, हमने उसे डांटा, भाई क्यों कर रहा था, क्या कर रहा था। डर नहीं लगा कुछ है इसके अंदर? वो आया, हाँ डर लगा हमें, जब वो आया तो हंसते हुए आया, तो दिख जाता है किसी क्रीपी स्माइल थी कि नॉर्मल स्माइल? भाई जी किसी में अगर कुछ होता है तो दिख जाता है कि भाई ये मेरा दोस्त नहीं है, खटक रहा है। जब वो आया तो बिल्कुल नॉर्मल आया, पागल था वो, उसके अंदर जैसे ज़्यादा मजबूत था तो खड़ा होकर वहाँ ड्रामे कर रहा था, कह रहा था मैं तुम लोगों को डरा रहा था। मैंने बोला ठीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम डर गए थे। तो मैंने इस चीज़ की वीडियो जब सोशल मीडिया पर डाली तो मैंने उसके वापस आने की वीडियो नहीं डाली, सिर्फ वहीं तक की डाल दी सस्पेंस में छोड़कर उस वीडियो को। तो जो वीडियो मैंने 3 पार्ट में डाली, तो एक पार्ट उसमें ऐसा कट गया कि उसके आने की वीडियो नहीं आई। जब वो वहाँ गया, वहीं घूमने लगा, तो वहीं तक की वीडियो डली 3 पार्ट में, ठीक है। तो वो वाला जो पार्ट था वो भाई इंस्टाग्राम पे ज़ोरों से वायरल हुआ, 20-30 मिलियन 35 मिलियन गया उस पर, ठीक है। यूट्यूब पर भी फिर वही ऑडियंस देखने के लिए कि वो कहाँ गया, क्या हुआ, हॉरर वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ऑडियंस पागल मेरे यूट्यूब पर आकर के उसे सर्च करने लगी, कमेंट आने लगे, आगे क्या हुआ, पार्ट 2 बताओ, स्टोरी व्यूज़ बढ़ गए। तो मैंने नोटिस करा भाई ऑडियंस को चाहिए हॉरर जो लोकेशंस है वहाँ के बारे में उन्हें जानना है कि वहाँ पर है क्या एक्चुअल में। सीधी सी चीज़ है, ऑडियंस को यही जानना था कि उस जगह पर कुछ है कि नहीं है, तुम गए तो तुमने क्या देखा। तो फिर देखा आपने कुछ? वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। झूठ बोल के क्या फ़ायदा, जो चीज़ सच है वो सच बताएंगे, झूठ को झूठ मतलब नहीं बताएंगे। तो वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ये चीज़ सोची, आप मतलब गए कहाँ? आप तो दूर से देख रहे थे ना, आप जा कर देखिए, अपने चैनल लीजिए। हाँ फिर ना मैं कह रहा हूँ चैनल लीजिए ना, फिर दोबारा जाने का। फिर ये मैं आपको ये तो बता रहा हूँ, ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ से हमें पता लगा आप बता रहे हैं वहाँ कुछ है ही नहीं, और लोग ऐसे ही बेवकूफ़ हैं जो वो गाड़ रहे हैं सफ़ेद सफ़ेद है। आप समझे नहीं, उस टाइम पर जब हम गए 2-2.5 साल पुरानी बात है, तो 8-10 साल तक तो अब नॉर्मल है वहाँ पे। मैंने आपको बताया वीडियो में कि 15-20 साल पहले वहाँ पर कुछ था, फिर लोगों ने, बड़े बड़े पंडित आए, एस्ट्रोलॉजर्स आए, उन्होंने वहाँ पर उस चीज़ को कैद किया, उस जगह मतलब को। वो चीज़ आपने नहीं देखी पर वो चीज़ था है। अब वहाँ पर आप ये चीज़ समझिए ना, भगवानों की, अब कोई भी कहीं कुछ होता है तो आदमी बालाजी जाता है, भगवान के पास जाता है, वही उस चीज़ को समाधान करते हैं। तो उस जगह का भी समाधान भगवानों ने, पंडितों ने मिलकर भगवानों की मूर्ति स्थापित करी ताकि वो चीज़ अब लोगों को परेशान ना करे। हाँ, तो अब वहाँ कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे पे सवाल उठाएंगे वहाँ कुछ नहीं है, तो अब वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन 15-20 साल पहले के वहाँ के ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं जो आपके पसीने। तो यानी कि ये जो आपने वहाँ पर एनालिसिस करा, फिर उसके बाद कुछ किया आपने? उसके बाद ये हमारा जो, मैंने इस चीज़ को मैं समझ गया कि भाई लोगों को यही जानना है कि भाई हॉरर लोकेशंस पे होता क्या है। होता क्या? तो मैंने दिल्ली में जितने भी हो, मैंने वीडियो डाली कि भाई आप लोग बताओ दिल्ली के किस हॉरर लोकेशन पे जाना है। मेरे पे बहुत सारे कमेंट आए, मैं दिल्ली के काफ़ी सारे हॉरर लोकेशन पे गया, लेकिन जो कुछ जगहें हैं, जैसे मैंने आपको बताया संजय वन इतना बड़ा जंगल है कि 1000 लोग भी उस जंगल में जाएंगे चारों पांचों तरफ से तो गुम हो जाएंगे, ढूंढ नहीं पाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। और उस जंगल के अंदर उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेगी कि वापस भाग जाएंगे। कैसी चीज़ है? ऐसी हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, हम कमेंट आए काफ़ी सारे कि संजय वन जाइए। संजय वन जंगल धौला कुआं से लेकर काफ़ी लंबा है, अपना कुतुब मीनार तक। कुतुब मीनार भी आपको पता है, उसके भी कई हॉरर स्टोरीज हैं। तो कुतुब मीनार के पीछे से लेकर बहुत बड़ा जंगल है, उसका कोई एक मुख्य रास्ता भी नहीं है कि ये जाने का रास्ता है या आने का है, काफ़ी सारे उसके रास्ते भी हैं। तो जो मेन रास्ता है ना, जो प्रॉपर गेट वेट बना हुआ है, शाम के 6 बजे वो बंद हो जाता है, कोई भी नहीं जा सकता है उसके अंदर, क्योंकि सबको पता है भाई ये जंगल खतरनाक है। दिल्ली के जितने लोग देख रहे हैं वो सब भी जानते हैं कि संजय वन जंगल भाई हॉरर है, कोई नहीं जा सकता। लेकिन अब हमारे अंदर चुल थी, क्योंकि हमें वहाँ से थोड़ी इंगेजमेंट मिली। अब हमारा ये था कि भाई ऑडियंस देखना चाहती है तो हम जाएंगे। मैंने वीडियो डाली कि भाई मुझे संजय वन जंगल में जाना है, मतलब जा रहा हूँ मैं। तो अब हुआ क्या, 6 बजे गेट बंद हो जाता है, हमें पता नहीं था, हम पहुँच गए। हमारा ये था कि चैलेंज भी हमने लिया कि हम रात के 11-12 बजे जाएंगे। दिल्ली जो द्वारका सेक्टर 9 का जो मैंने इंसिडेंट बताया वो भी रात के 11-12 बजे करीब का है। तो हमने सोचा 11-12 बजे करीब ही जाकर देखेंगे, क्योंकि उसी टाइम पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा एक्टिव होती है, कुछ पता लग जाए। लोगों को भी यही मानना था कि भाई 12 बजे ही जाओ उस लोकेशन पे, क्योंकि दिन में तो कोई भी लोकेशन हॉरर लगेगी ही नहीं। 6 बजे तक तो वो खुला है, थोड़ा सा जैसे बहुत बड़ा जंगल है, तो जो मेन गेट है उसके अंदर, मेन गेट के थोड़ा सा अंदर पार्क सा है, उसमें 6 बजे तक कोई भी जा सकता है। 6 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं है, अंधेरा होते ही सबको बाहर कर दिया जाता है, क्योंकि जो पार्क है लिमिटेड है। फिर जालियाँ लगी हैं, जालियाँ के उधर प्रॉपर तो आपको कैसे एंट्री मिली? मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने वीडियो डाली कि संजय वन में जाना है, तो हमारा एक संजय वन, जैसे मैंने बताया, बहुत बड़ा जंगल है। तो जहाँ जहाँ जंगल है पास पास में कहीं लोकल एरिया है, कुछ फ्लाईओवर है, कोई रोडें हैं, कुछ है।
तो एक गेट संजय वन, क्योंकि उसके बड़ा है तो उसके एंट्री गेट भी बहुत सारे हैं, छोटे मतलब एंट्री गेट प्रॉपर जिसे कहते हैं प्रोफेशनल नहीं है एंट्री गेट ऑफिशियली, बट वो एक जगह है जंगल में जाने का, मार्ग बनाया सब। मार्ग बनाया हुआ है। तो हमारे उस फॉलोवर ने बताया कि भैया जो संजय वन का जो रास्ता है हमारी कॉलोनी से निकल के जा रहा है एक शमशान रोड के थ्रू। तो हमने बोला ठीक है फिर अगर ऐसा है तो, क्योंकि हमें तो 12 बजे जाके शूट करना है, 6 बजे जाके क्या करेंगे, दिन है कुछ होगा ही नहीं, ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो ये जानना है ना क्या सच में संजय वन में कुछ है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमने उससे बात करा, डन करा, हम वहाँ पर पहुँच गए 10 साढ़े 10 बजे करीब, ठीक है 10:30 11 बजे करीब वहाँ पहुँचे। तो उस फॉलोवर ने हमें, और जो वो एरिया था, जैसे मैं दिल्ली में जहाँ रहता हूँ नॉर्मल एरिया जैसे आप सब जानते हैं देखते हैं होता है, पर वो जो एरिया था ना वो एरिया भी ऐसा है कि इतनी कंजेस्टेड गलियाँ, छोटी छोटी रोडें, हम गाड़ी से गए थे, इतनी छोटी छोटी गलियाँ, अजीब अजीब से लोग, और मोमडन एरिया थोड़ा ज़्यादा था वो, और शाम जैसे मतलब आप समझ ही रहे हो रात हो गई है, बहुत मतलब लगा लीजिए गाड़ी निकल रही है, गाड़ी निकल सकती है, एक बंदा नहीं निकल सकता। एक रोड ऐसी है कि गाड़ी का जो साइड मिरर था, दोनों जो घर हैं इतनी सी गली है, साइड मिरर घिस के निकला वो, इतनी मतलब अजीब सी कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में जाने के बाद ही आदमी डर जाए कि ऐसा कॉलोनी नहीं देखी। कॉलोनी पार करी तो फिर एकदम से एक बहुत बड़ा ग्राउंड टाइप का आया। वो बंदा हमें, जो हमारा फॉलोवर था, उसने हमें बोला कि भाई बस यहीं तक मैं जा सकता हूँ, इसके आगे भाई हम लोग कोई नहीं जाता है रात के टाइम, कुछ होगा आगे ना। हाँ कुछ होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे जाते हैं, क्यों जाते हैं अभी बताऊँगा, अदरवाइज़ नॉर्मल बंदा यहाँ नहीं जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी ख़राब हुए, कुछ चीज़ें चिपटे। हमने बोला ठीक है, हमें थोड़ा फिर डर लगा। हम उस टाइम पर मैंने ये नहीं बताया कितने लोग थे, हम 3 लोग थे, मैं ही बताने जा रहा था। 3 लोग थे, एक मेरे से उम्र में छोटा था, वीडियो सब कुछ रिकॉर्ड मैं करी है ये सारी चीज़ें, तो उसमें भी देख सकते हैं उम्र में छोटा था। जो छोटा है तो उसके अंदर डर भी ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा छोटा था, लेकिन एक मेरे से उम्र में बड़े थे 10-15 साल, उन्हीं की गाड़ी थी। तो हम पहुँचे वहाँ, तो वो बंदा जब पीछे हुआ, हम वहाँ से आगे गए तो खुला मैदान के बाद एक बहुत ही जंगल टाइप का आ गया। रोड है लेकिन वो रोड प्रॉपर रोड नहीं है, वो पे ऊबड़ खाबड़ पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, लगा लीजिए ऑफ रोडिंग टाइप का कुछ है, और दोनों तरफ जंगल है, बड़ा घना जंगल। एक होता है ना कि पेड़ है, पेड़ के पीछे कुछ दिख रहा है, रोड है, पेड़ के पीछे पूरा सुन्नाटा, पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं, मतलब दूर दूर तक। हम धीरे धीरे अंदर गए, फिर अचानक से उस रोड के साइड में ना हमें मशालें जलती हुई दिख गई, जैसे आप समझ रहे एक लकड़ी है, ऊपर आग जल रही है, पुराने जमाने चलती थी। हाँ, अब हमने सोचा कि ये किसी, उस बंदे ने भी हमें नहीं बताया आगे होता क्या है, ठीक है, और हमें भी नहीं पता, बस सुना था संजय वन जंगल है, क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। अब जब हमने उस रोड में, जंगलों में, उस जंगल के रास्ते में, वो रास्ता वैसे प्रॉपर जैसे समझ रहे हैं रोड वैसा नहीं है, ऊबड़ खाबड़ तरह का, टूटा फूटा बहुत ज़्यादा कच्चा, हमारी गाड़ी नीचे लग रही बार बार चैम्बर में टक टक करते हुए। अब हमने साइडों में जब मशाल देखी तो हम यार कंफ्यूज हो गए, ये मशाल, 4 व्हीलर से जा रहे थे आप? हम 4 व्हीलर से थे उस टाइम, तो दोनों साइड मशालें थी। अब हमारा ये था कि हमने ये सोचा कि जो हमारी गाड़ी है हम जाएंगे अंदर, जितना अंदर जा सकते हैं घूम के आ जाएंगे, अपना हो जाएगा। लेकिन वो मशाले देख के हम कंफ्यूज हो गए, यार ये मशाले क्यों आ रही है जंगल के अंदर, दोनों मतलब ऐसे कि कोई रास्ता जा रहा है। जलाया किसने? हाँ, जैसे पहले होता नहीं है हवेलियों के साइडों में रास्ते में मशाले होती है, फिर हवेली टाइप। नहीं तो वो जलाया किसने? अब ये मैं आपको बताता हूँ आगे था क्या। हमने मसाले देखे, हमारे थोड़े कंफ्यूज, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, थोड़ा आगे गए तो धीरे धीरे हमें एक बहुत ही मस्जिद टाइप की दिखी, पुराने ज़माने की, जैसे नई मस्जिद जो बनती है देखने में अट्रैक्टिव होती है, अच्छी होती है, नॉर्मल जैसी होती है, लेकिन वो जो मस्जिद थी बड़ी पुरानी टाइप की, पेड़ों से घिरी हुई, और एक बड़ा सा ग्राउंड के बीच में, मज़ार टाइप कह लो आप। हाँ, अब आप इमेजिन करो रात के टाइम मस्जिद दिख रही है, एक लाइट वाइट नहीं जल रही, कुछ मशालें जल रही हैं और अंदर थोड़ी बहुत शायद वो आगे जल रही हैं, और जंगल के बीच में वो मस्जिद। वहाँ पे हमें 1-2 लोग दिखे मस्जिद के बाहर, तो हम बड़ा डर गए यार कि इतने जंगल के बीच में मस्जिद, यहाँ पर कौन ही आता होगा, यहाँ होता क्या है, मन में तरह के सवाल। हम गाड़ी तक वहाँ पे गए, वहाँ पे फिर वो मस्जिद ही लास्ट था, उसके आगे कोई रास्ता भी नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पर एक बूढ़े से अंकल, चौकीदार टाइप के कह लो, मतलब कपड़े नहीं थे चौकीदार के, लेकिन वैसे बैठे हुए थे, तो शायद वहाँ पे देख रेख करते होंगे। तो हमने वहाँ गाड़ी साइड में खड़ी करी, हमने पूछा अंकल जी हमें ऐसी वीडियो बना रहे, थोड़ा जंगल के अंदर ऐसी वीडियो बनानी थी। तो अजीब तरीके से घूरने लगे, क्योंकि आप खुद ही सोचो जंगल में आगे कौन, आज तक कोई गया नहीं होगा उस रोडों पे, क्योंकि जहाँ से हम गाड़ी भी लेकर गए हैं वहाँ पे साला घिस को गई है हमारी गाड़ी, तो नॉर्मल कोई बंदा वहाँ जाता भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम वहाँ पहुँचे तो अंकल बड़ा घूरने लगे, फिर उन्होंने बोला कि क्या करोगे जाके, तो हमने बोला कुछ नहीं अंकल, अंदर नहीं जाना, मतलब बस वही है कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे थे, तो सोचा हमने बड़ा सुना है संजय वन का, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ऐसे कोई रास्ता नहीं है संजय वन, अभी तुम खड़े हो, ये भी एक संजय वन का ही पार्ट है, जंगल ही है, ठीक है, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से रास्ता एक ही है, ये सब ऐसे ही है, पीछे जो जंगल देख रहे हो ये जंगल ही है, चलता ही चला जाएगा कितना भी जाए,
क्योंकि रास्ता मैंने बताया, रास्ता तो बंद हो गया, बीच में मस्जिद, अब जंगल ही है चारों तरफ, ठीक है। अब आपको छोटी मोटी वो दिख जाएंगी, जैसे होता है ना जहाँ घास फूस होती है, तो जहाँ पे एक छोटा सा पतला सा रास्ता होता है पैदल चलने का, तो वहाँ पे मिट्टी नहीं होती है, वो घास नहीं होती है, मिट्टी होती है। साइडों में मिट्टी, साइड घास होती है, साइड में घास, बीच में जहाँ रास्ता है मिट्टी। तो ऐसे थोड़े बहुत जगह हमें दिखी अंदर, क्योंकि वो जंगल तो फोर व्हीलर गई भी नहीं होगी, पैदल जाना पड़ा। हाँ, गाड़ी तो हमने वही मस्जिद जो भी दरगाह था, जो भी था मज़ार, वहीं खड़ी अंदर पैदल जा रहे हैं अभी। हाँ, अभी हमने खड़ी करी, अंकल ने बताया ऐसे कोई रास्ता नहीं है भाई, गाड़ी वाड़ी तो खैर इससे आगे नहीं जा सकती, वीडियो बनानी तो यहीं कहीं शूट कर लो आसपास में, और अंदर मत जाना। उन अंकल ने हमें वार्निंग दे दी, बट हमने तो आज तक कुछ देखा नहीं, हमें विश्वास है नहीं कि भाई होता है ये सब। हम लोगों ने सोचा अरे देखा जाएगा। हमने एक रास्ता जा रहा था, साइड में जंगल, घास घूस, और एक मट्टी सा थोड़ा रास्ता था, थोड़ा बहुत पैदल चलने का, ठीक है। वीडियो है उसमें से भी, जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं वो वीडियो यूट्यूब पे। हम वहाँ से थोड़ा तीनों आगे आगे चलने लगे, और वो मस्जिद के आसपास भी ना मशालें काफ़ी सारी जल रही थी। हम वहाँ तीनों भाई उस रास्ते पे अंदर जाना शुरू किया। अब वो रास्ता ऐसा, मैं आपको बस बता सकता हूँ, लेकिन मैंने देखा है तो मुझे पता है कितना खतरनाक। दोनों तरफ झाड़ियाँ, जंगल, ऊपर चाँद दिख रहा है रात के टाइम। और अब होता है ना, एक 15 दिन ज्योति रात होती है, मतलब जोरिया बोलते हैं जैसे, रोशनी होती है, और 15 दिन अंधेरी रात होती है। तो वो रोशनी वाली रात थी कि मतलब दिख रहा था थोड़ा थोड़ा, समझ गए होंगे आप गांव के हो तो, मतलब यूपी के। तो वहाँ पर ऐसा था कि हमें पेड़ दिख रहे हैं दूर दूर तक, सिर्फ पेड़, छोटा सा रास्ता, चांद दिख रहा है, काली रात, और अंदर जितना अंदर देख रहे हैं सिर्फ जंगल ही दिख रहा है, बड़ा घना जंगल। तो हम लोग सोच रहे चलो चलते हैं, जितना अंदर तक हमें ठीक लगता है चलते हैं, वीडियो बनाते हैं, कैमरा ऑन है, हम जा रहे। करीबन 400-500 मीटर अंदर चलने के बाद हमने उस जंगल में देखा कि अचानक से पीछे झाड़ियों के पास ना कुछ हिल रहा है, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि मैंने आपको बताया घना जंगल है, तो कोई चीज़ इधर से उधर मूवमेंट होकर के गई। हम तीनों की सांसें अटक गई, भाई जंगल है, तरह तरह के जानवर भी हो सकते हैं, हमने सुना है कि इसके अंदर क्या है, जंगल में क्या नहीं है, किसी को नहीं पता। तो बड़ा डर गए, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि वो एक कुत्ता था। उस कुत्ते ने हमारी तीनों की हालत खराब कर दी। में भी आत्मा होती, पता है आपको? वो चीज़ का हमें आइडिया नहीं है, लेकिन ये आइडिया है कि वहाँ से कुत्ता हमें दिखा। हाँ, तो फिर कुत्ता देखिए, कभी कुत्ता हमेशा इंसानों के बीच में रहता है, और कुत्ता अगर आपको कहीं जंगल में दिख जाए तो कुत्ता नहीं होता, फिर कुछ और ही होता है। हो सकता है, क्योंकि उस कुत्ते ने क्या करा, जब वो बाहर आया उस झाड़ियों से निकल के, तो आके हमें ऐसे घूरा जैसे कि वो समझ गया था ये लोग गए। उस कुत्ते ने हमें यूँ घूरा और सीधा चला गया। तो थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन ठीक है, कुत्ता है, हम तो दिल्ली वाले, हमारे लिए तो गलियों में कुत्ते होते हैं, हमने देख के इग्नोर करा कि होगा यहीं कहीं। बट आपने देख लिया वो है, उसके अंदर था कुछ। अब हमने उस कुत्ते को देखा और हम वहाँ से थोड़ा आगे और चलने लगे। करीबन हम 1 किलोमीटर चले, उसके बाद हमने एक बहुत ही भयानक चीज़ देखी। 1 किलोमीटर चलने के बाद जंगल है पूरा, और हमने अपने राइट साइड में देखा, वीडियो रिकॉर्डेड है मेरे चैनल पे है, राइट साइड में देखा कब्रिस्तान, जो मोमडन के होते हैं ना, जहाँ कब्रें दफन होती हैं, कब्रें बनी हुई है। तो अब आप समझ जाओ, 3 लड़के जंगल के बीच में, कब्रें हमारे सामने हैं, और वो भी बड़ी पुरानी टाइप की लग रही है। ऐसा नहीं कि वो कब्रिस्तान ही है वहाँ पे जाते हैं, बहुत पुरानी तरीके की लग रही थी। वीडियो में रिकॉर्ड है, देख सकते हो सारी चीज़ें। तो वो कब्रें देख करके ना हम काफ़ी ज़्यादा डर गए कि भाई समझ रहे हो, रात के टाइम शमशान, कब्रिस्तान में होना एक रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ है। समय कितना हो रहा था? करीबन 12-12:30 के करीब हो रहा था। किसी ने आपको देख लिया था? अब इस बीच में हमारे साथ जो हुआ ना, आज भी याद करता हूँ तो लगता है कि भाई बड़ा ख़तरनाक सीन था। वहाँ पर हम उस कब्रों को देख करके इतने सदमे थे, सोच ही रहे थे कि आगे जाए कि ना जाए। अब डर लग रहा है, कुत्ता दिख रहा है, क्योंकि हम गए थे वहाँ, हमें पता है कि क्या सिचुएशन वहाँ पे बन गई थी। इतने में ही मयंक भाई, हमें एक औरत की जोर से चीखने की आवाज़ आती है। अरे भाई, आप इमेजिन कर लो, जंगल में आवाज़ गूंजती है। जिनको फेक लग रहा है, वीडियो जाकर देखो। एक औरत के भयंकर तरीके से, जैसे होता है ना कि किसी को जान से मार रहे हो आप, वो उसकी जान निकल रही है। भागे कि नहीं भागे? फिर भाई कुत्ते की तरह भागे। वो आवाज़ सुनने के बाद मेरा बड़ा कहाँ गया, मेरे से छोटा कहाँ गया, गए तेल लेने, फ़ोन हाथ में था मेरे, मैं वहाँ से भागा। टॉर्च वगैरह लेके गए? टॉर्च लेके गए थे, सबके हाथ में टॉर्च वगैरह? हाँ, 2 टॉर्च थे, हम 2 बंदे थे, एक छोटे वाला जो था उसने पकड़ रखा था। वो आवाज़ इतनी भयंकर थी मयंक भाई, वहाँ से हम तुरंत भागे। 1 किलोमीटर करीब कुछ था, 5-7 मिनट में हमने उसे कवर करा भागते हुए कुत्ते की तरह। 5-10 मिनट में उस जंगल से बाहर निकले। सोचिए अगर सामने कुत्ता आ जाता। और सुनिए, वो जो आवाज़ थी वो भी आवाज़ रियल में किसी लड़की की थी। वो जो मज़ार थी, हम जब वहाँ से बाहर निकले तो हमने उस मज़ार के अंदर देखा एक औरत का उतारा चल रहा है। समझ रहे हैं? किसी के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है तो वो निकाली जाती है।
तो वहाँ पर एक जो दरगाह में वो होते हैं मौलाना जिसे कहते हैं, मौलाना टाइप के, वो लोग एक औरत को बांध रखा है, वो पागलों की तरह चीख रही है। और जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो चीखने की आवाज़ें कंटिन्यू आ रही थी। और जब हम आए तो हमने देखा वो आवाज़ उस मज़ार के अंदर से आ रही है। गेट से हमने देखा दूर से ही, तो देखा कि लड़की को बांध रखा है, उसके बाल खुले हुए हैं और वहाँ पे बहुत ही भयानक प्रोसेस चल रहा है। वो देख के वो देखा, किलोमीटर आवाज़ दूर नहीं जाती, आपने कुछ और आवाज़ सुनी होगी वहाँ। भाई साहब जंगल था वो पूरा। वो जो औरत जिस तरीके से चिल्लाई ना, 1 किलोमीटर छोड़ो शायद पूरे जंगल में ही गूंजी मैं होगी। कह रहा हूँ कि हो सकता है ये आवाज़ कुछ और हो, वो आवाज़ कुछ और हो। नहीं, वो उसी लड़की की थी, क्योंकि वो कंटिन्यू चीख रही थी, आने के बाद भी हमने सुना। और वो औरत नहीं चीख रही थी, आप समझे नहीं, उसका उतारा चल रहा था तो उसके अंदर कुछ और ही था। तो वो औरत नहीं थी। उसकी चीखने की बात सुन के हम वहाँ से तुरंत गाड़ी में बैठे, गई तेल लेने, वीडियो वहाँ से बैठ के वापस आ गए। फिर बनाया उसके बाद कभी कहीं पर जाकर? अब क्या हुआ, अब हमें इस चीज़ की तो हमें संतुष्टि मिल गई कि भाई जो आवाज़ थी वो किसी भूतनी चुड़ैल की नहीं थी, वो एक औरत की थी। ठीक है, अगर उस औरत को नहीं देखते तो शायद हम नहीं जाते वहाँ पे दोबारा से। लेकिन अब हमने देख लिया कि वो शायद वो लड़की थी, उसका भूत उतर रहा था, तो वो औरत की थी, जंगल में कुछ नहीं है। तो जब घर आए उस टाइम पे डर का माहौल था। फिर अगले दिन हुआ, वो वीडियो डाली, ऑडियंस ने बोला कि भाई और अंदर जाते, वो तो एक लड़की की आवाज़ थी। हमने भी सोचा कि यार हाँ थोड़ा अंदर जाना चाहिए था, देखना चाहिए था, क्योंकि हम वो बरगद का पेड़ ढूंढने गए थे, जो जहाँ पर लोगों का कहना है कि बरगद के पेड़ के पास एक सफ़ेद साड़ी में एक भूतनी है। ठीक है, तो हम गए तो उस बरगद पेड़ के पास, ढूंढना पड़ता, बड़ा जंगल है, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए क्योंकि उस औरत की हमने आवाज़ सुन ली, भाग आए। तो इस बार हमने सोचा कि एक काम करते हैं, दोबारा से जाते हैं, थोड़ा अंदर जाकर देखेंगे कि भाई कौन सी औरत है, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इतनी संतुष्टि मिल गई थी कि कोई भूत प्रेत तो नहीं देखा अभी तक हमने। जो आवाज़ थी वो लड़की की थी। दोबारा से हमने प्लान बनाया, कुछ दिनों बाद दोबारा से हम वही 3 लड़के सेम जगह पर, इस बार लड़के की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें एड्रेस पता था। हम रात में फिर से उस जगह पर पहुँचे। उस रास्ते पे पहुँचे तो जो हमारे साथ छोटा वाला लड़का था ना, उसने उस टाइम पे मना कर दिया क्योंकि वो डर गया था। मज़ार जो मस्जिद थी वहाँ तक गया, उसके बाद उसने बोला भैया मैं नहीं जा रहा आगे, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आप लोग जाओ वीडियो शूट कर लो। ठीक है, तो उस टाइम पर हमें था कि भाई ऑडियंस की जो चाह है हम वो पूरी करें। हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी थी कि भाई उस जगह पर जाएं, है क्या। तो आपको चैलेंज देने में मज़ा आती थी भूतों को? उस टाइम पे आ रहा था मज़ा, तभी तो जा रहे थे। अब मज़ा आएगी? अब ये चीज़ें पता है ना कि होती है, तो अब मैं बता ये जो चीज़ें, इसके अलावा और भी बहुत लोकेशंस पे गए हूँ, तो जो चीज़ें मैंने फेस करी है, जो चीज़ें मैंने फील करी है, फिर क्या हुआ? तो वहाँ पर हम दोबारा जब गए तो मयंक भाई, वो तो छोटा लड़का गाड़ी में, हम 2 बंदे वहाँ पहुँचे, हमने टॉर्च लिया, अपना कैमरा ऑन है। उस जब मैंने कब्रिस्तान बताया, वहाँ तक हम पहुँचे, दोबारा से कब्रिस्तान वगैरह रिकॉर्ड किया। थोड़ा सा इस बार डर कम था क्योंकि इतना तो हम पहले ही देख चुके थे। अब हमने वहाँ से आगे थोड़ा सा और जाना शुरू किया। उसके बाद मयंक भाई, झूठ नहीं बोल रहा, सारा मेरी वीडियो में भी रिकॉर्डेड है, जिसको डाउट हो दे देना लिंक। हमने थोड़ा सा आगे देखा, एक काली साड़ी में एक औरत उस जंगल के अंदर बीच में रात के 12 साढ़े 12 बजे करीब खड़ी है, खड़ी होकर कुछ कर रही थी। हम वहाँ पर पहुँचे, हम वीडियो में बोलते बोलते पहुँचे, चारों तरफ जंगल था। तो जैसे ही हमने उसे देखा, थोड़ी सी वो फ़ोन में रिकॉर्ड हुई है, उस औरत को देखने के बाद ना हमारी जान लगा लो निकली जाती अगर वो औरत कुछ हरकत कर दी थी। हमने उसे देखा, उसने भी हमें देखा नहीं, वो सीधी खड़ी है, काली साड़ी है, बाल खुले हैं पूरे, औरत। वो हमें देखकर सिर्फ दूसरे अपोजिट साइड में चलने लगी। उल्टा पैर थे, सीधे पैर थे? पैर वैर नहीं दिखा, रात का टाइम था। ठीक है, बोलने को कुछ भी बोल सकता हूँ, उल्टा था सीधा था, लेकिन जो चीज़ फैक्ट है हमने नहीं देखा। अब हमने मेरे जो साथ लड़की देखी, बस औरत देखी, लड़की नहीं, औरत टाइप की साड़ी में थी, तो वो औरत देखी हमने। और वो औरत जो मेरे साथ में, जो मैंने आपको बताया, एक 10 साल बड़े बंदे थे और एक छोटा था, छोटा तो रुक गया था। तो उस बड़े बंदे ने बोला कि राजन ये डायन है। अच्छा, उन्होंने डायन बोला, रोंगटे खड़े हो गए। डायन जैसी लग रही थी? डायन, प्रॉपर डायन, मैंने आपको बताया ना, औरत थी वो, क्योंकि उसके बाल खुले हुए थे आगे की तरफ थे और बीच में एक बड़ा सा टीका था उसके माथे के पास। वो सीधी खड़ी थी, कोई मूवमेंट नहीं मयंक भाई, सीधी खड़ी। आपको देख रही थी? और वो कुछ कर रही थी वहाँ पर। क्या? हमें देखते ही, अब पता नहीं वो क्या कर रही थी, कोई उसकी तंत्र प्रिया थी, क्या था क्या नहीं, वो वहाँ से उल्टे पैर घूम के चली गई। और फिर जब साथ वाले ने बोला ये डायन थी, तो उस टाइम पे था अंदर कि कुछ दिखे, कुछ हम करें कैप्चर। ठीक है, अब तो है समझ कि भाई इन चीज़ों से दूर रहो, उस टाइम पे था कुछ दिख जाए। तो हमें देख के वो अपोजिट डायरेक्शन में पैदल जाने लगी। मैं खड़ा रहा, मैं रिकॉर्ड करते रहा, मैंने बोला कि पवन भाई थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं। तो साथ वाले भाई ने बोला नहीं चल चल चल। तो हम 2 मिनट वहाँ रुके, एकदम से गायब हो गई। 2 कदम चली, जंगल में दिखी नहीं, पता नहीं हमारी नज़र हटी तो इधर उधर हमसे खो गई या फिर वो गायब हो गई, इस चीज़ को मैं नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन जब गायब हो गई तो मैंने बोला एक बार चल के देखते हैं वहाँ कर क्या रही थी।
सामने आ जाती, सोचिए अकेले सामने एकदम अब जम से। ये साथ में एक बड़ा बंदा था ना, मेरे वो उम्र में मेरे से बड़ा है, 10 साल 15 साल, वीडियो में देखना। तो एक बड़ा बंदा है, तो अब साथ वाला ही डर गया तो फिर बंदा थोड़ा घबरा जाता है। आप और मैं कहीं जाएंगे, आप डर जाएंगे तो फिर मैं भी डर जाऊंगा, लेकिन मैं आपको जब साहस दूंगा, बड़ा हूँ उम्र में, बताऊंगा तो आप थोड़ा हिम्मत दिखाओगे। तो साथ वाला बंदे ने बोला ये डायन है, भूतनी है, क्योंकि उसने चेहरा वगैरह देख लिया, उसका टीका वीका था, टॉर्च था हमारे हाथ में। तो जब वो गायब भी, हमने सोचा एक बार चल के देखते हैं घर वो थी क्या, कर क्या रही थी वहाँ पे। हमने वहाँ पर देखा वो औरत जहाँ से चल खड़ी थी, जहाँ से चल के गई है, उसके खून के निशान से, मतलब जो उसके पैर के निशान थे ना, वो खून से बने हुए थे। और वहाँ पर कुछ तांत्रिक प्रक्रिया जो भी होती है, जो चीज़ें होती हैं, सिंदूर बिंदी, कुछ दो चार चीज़ें और थी, मुझे ध्यान नहीं, वो चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी। वो चीज़ देखी और हम वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि हम समझ गए कि भाई जो चीज़ें हमें, क्योंकि हम हैं, हमें नॉलेज नहीं है, आपको भी नॉलेज नहीं है, जो देख रहा है उसे भी नॉलेज नहीं है कि क्या क्या चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, होती है, होता है। तो फिर क्या हुआ वहाँ से? तो वहाँ पे हमने बहुत लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा कुछ देखा, तो एक समझ गए कि भाई इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद वहाँ से किया क्या? वहाँ भागे? से समझ गए ना कि इन चीज़ों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो वहाँ से हम उल्टे पैर आ गए, उस चीज़ को रिकॉर्ड सोचो करो। उल्टे पैर आ रहा हो, पीछे कोई आ रहा होता तो? किस्मत है, बजरंगबली के भक्त हैं, बच गए। अब अंदर जाते तो हो सकता है हमारे साथ और भी कुछ हो सकता था। ये मैंने जो इंसिडेंट बताया मेरे उसके आखिरी बाद तो के, छोटे जो नहीं आ रहा था उसको बताया आपने सब कुछ? उसको इसलिए नहीं बताया, वो पैंट में न सुसु करते गाड़ी में, इसलिए हमने बाहर जाके उसे दिखाया, उस वीडियो को भी डाला, वीडियो का भी अच्छा रिस्पॉन्स है। पर हमने फिर सोचा कि भाई ये हमारे लास्ट जो हम लोकेशन कवर करते थे, लास्ट में से एक सेकंड लास्ट या था कुछ ऐसा। उसके बाद हमने फिर इन चीज़ों को, क्योंकि भाई क्यों लेना, अपनी लाइफ से रिस्क क्यों लेना। और कुछ उसके अलावा फिर उसके बाद हिम्मत करी कहीं जाने की? हाँ, उसके बाद तो नहीं, उसके पहले भी ऐसी कुछ जगह हैं जहाँ पर हम गए। कहाँ गए? उसके बाद दिल्ली कैंट है, दिल्ली में काफ़ी फेमस है दिल्ली कैंट, दिल्ली छावनी जिसे हिंदी में कहते हैं। तो भाई वहाँ भी आप, वहाँ एक रेलवे स्टेशन भी है दिल्ली कैंट का, फ्लाईओवर भी है, उस जैसे पटरी जा रही है तो उसके ऊपर जैसे होता है, तो उसके नीचे भी जंगल टाइप का एरिया है काफ़ी। तो उसकी भी बड़े फेमस आपको हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेंगे, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो हमें भी काफ़ी सुनने को मिला भाई हॉरर स्टोरी, दिल्ली छावनी है, दिल्ली कैंट। तो कमेंट आया भाई जाओ दिल्ली कैंट जाओ। कमेंट तो हर लोकेशन के आते थे, पर जिस लोकेशन के ज़्यादा आते थे हम उस लोकेशन पे जाते थे। तो जब दिल्ली कैंट का आया, हमने सोचा दिल्ली कैंट पास में भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, चलते हैं देखते हैं क्या है। अब जो भी है, हम किसी भी लोकेशन पे जाते थे, हम तो पहली बार ही जा रहे हैं, हमें पता होता नहीं था। तो कई बार, पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 2-2 3-3 बार भी चले जाते थे, क्योंकि प्रॉपर अंदर तक जब जाना होता था। तो हमने प्लान बनाया, हम 2-3 दोस्त, शायद हाँ 2-3 दोस्त थे, हम लोग पहुँचे। तो हमने गूगल पे डाला दिल्ली कैंट हॉरर रोड। वहाँ पर एक दिल्ली कैंट में क्या, मतलब क्या फेमस है कि दिल्ली कैंट में एक हॉरर रोड है, जहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत, अगर आप वहाँ से बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, तो बहुत लोगों ने क्लेम किया है इस चीज़ को कि वहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी में औरत लोगों को दिखती है, आपकी बाइक के पीछे बैठ जाएगी, आपको फील होगा कि कोई औरत बैठी है, पीछे देखोगे कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ी के पीछे वाली सीट पे देखा है, मैं नहीं, बहुत सारे लोगों ने ऐसा क्लेम किया है, स्टोरीज़ आपको दिख जाएगी यूट्यूब पर कहीं पर भी। तो हमने भी काफ़ी स्टोरी सुनी, हमने सोचा चला जाए। एक जो वहाँ की फेमस स्टोरी ये है कि जो दिल्ली कैंट का जो रेलवे स्टेशन के पास जो फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के नीचे एक, मतलब टूटा फूटा एक सिंगल रूम सा जैसे कमरा नहीं होता जंगल टाइप में, आपने देखा होगा, तो उसके एक कमरा टाइप का है, उसके आसपास पूरा जंगल है। और वहाँ पर एक किला भी है, लेकिन उस किले में शायद शूटिंग वगैरह भी होती है, सुना था ऐसा। तो अब लोग, हमें तो प्रॉपर पता नहीं होता क्योंकि हम तो नए हैं। तो हम लोग उस दिन पहुँचे, हमने वो रोड डाला गूगल पे, हम उस रोड पे पहुँचे। तो वो जो एरिया शुरू हुआ, बड़ा हाई फाई एरिया था। दिल्ली कैंट में आर्मी का एरिया है ज़्यादा, कुछ कुछ होते रहते हैं आर्मी लोगों के कैंप वैम्प, कुछ बतेरी चीज़ें, हमें नहीं आइडिया। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो एक आर्मी मैन थे वहाँ पर, तो वो हमें मिले। हमने उनसे पूछा कि भैया ऐसे दिल्ली कैंट का कोई रोड है? तो उन्हें भी इंटरेस्ट था, वो यूट्यूब पर हॉरर वीडियोज़ देखते थे, उन्होंने हमारा चैनल वैनल देखा, उन्होंने बोला अरे वाह ये वो, तो उन्हें भी इंटरेस्ट आया। तो वो आर्मी मैन भी हमारी वीडियो में है जो यूट्यूब पे हमने डाली है। तो उन्होंने प्रॉपर बताया कि बेटा जो सुना है ना ये, कोई, हमने उनसे पूछा कि क्या सच में है क्या ये दिल्ली कैंट में, हमने सुना है कि भाई कोई भूत वूत है यहाँ पर, कोई लेडीज़ है। तो वो हंसने लगे, कह रहे कि मैंने खुद देखा है उसे। उन आर्मी मैन ने बोला है वीडियो में ऐसा कि मैंने खुद देखा है, और कहोगे मिलवा दूंगा, और तुम जो आसान समझ रहे हो इतना है नहीं, हम तो आर्मी मैन है, हमारी तो ड्यूटी है, हमारा तो, क्योंकि अब आर्मी मैन होते हैं ब्रेव, वो तो भाई कहीं भी जा सकते हैं कुछ भी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अभी तो मेरी ड्यूटी है, किसी दिन फुर्सत से आओगे तो चल के दिखा देंगे, और वहाँ पे सच में है, इस चीज़ को हल्के में मत लेना।
तो हम थोड़ा सा भाई सुन के, अब कोई आर्मी मैन ये चीज़ बता रहा है, नॉर्मल बंदे पे तो चलो ठीक है, आर्मी मैन कोई जेंटलमैन ही होगा, कोई जेन्युइन बंदा, तो सुन के थोड़ा अजीब लगा। तो हमने पूछा कि कोई नहीं, आप थोड़ा सा बताओ, तुम जाकर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम अंदर तो छोड़ो, ये रोड जब सीधा जा रहा है ना, जो लेफ्ट में रोड कट रहा है शायद, उस रोड पे चले जाना, वो धीरे धीरे जंगल शुरू हो जाएगा, उसी रोड पे चले जाओ, तुम्हें पता लग जाएगा। वो एक छोटा सा मतलब ट्रेलर मान लो। तो हमने बोला ठीक है चलते हैं। तो उस दिन मुझे याद है, हमारी जो बाइक थी ना, उसमें उसकी मेन जो हेडलाइट है वो ख़राब हो गई थी, चल नहीं रही थी, शुरू से ही नहीं चल रही थी, मतलब जब से हम घर से निकले थे। तो जब हम उस रोड पे पहुँचे, 3 लोग थे हम, एक बाइक स्कूटी थी शायद, 2 बाइकें थी सॉरी। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद ना एकदम से जो रोड थी वो अंधेरा हो गया पूरा, मतलब लाइटें ख़त्म हो गई, जो था वो रोड था ही नहीं बेसिकली, और पूरा अंधेरा अंधेरा था, इतना अंधेरा था, हमारी बाइक में भी लाइट नहीं था, और उस टाइम पे हमारे पे टॉर्च वॉर्च भी नहीं था, क्योंकि प्रॉपर हम तैयारी से नहीं गए थे उस दिन। थोड़ा अंदर गए तो इतना अंधेरा कि हमारी बाइक के 10 कदम आगे रोड है कि नहीं है, खाई है, कुआं है, क्या है, दिख ही नहीं रहा। तो हम आगे गए तो हमारे साथ एक लड़का जो था, जो मैंने आपको सेक्टर 9 द्वारका सेक्टर 9 वाली रोड का बताया था ना, जो लड़का डर रहा था, जो हमारे साथ रोड के उधर खड़ा था मेरे साथ, वो लड़का उस दिन भी साथ में था। वो साला उस दिन भी डर रहा था अंदर जाने लड़कों को में। लेकर आए जाते थे। अब कोई होता नहीं था साथ में, शुरू वाले दौर में स्ट्रगल टाइम था, कोई होता नहीं था, अकेले ही दिखाते थे। वो चलता तो था साला, एट एन टाइम पे मना कर जाता था। अब वहाँ जाने के बाद उसने क्या करा, बाइक वही चला रहा था, मैं पीछे बैठा था, दूसरी बाइक पे एक लड़का और था, एक ही बाइक में लाइट थी उसकी, दूसरी वाली में, मैं जिस पे बैठा था नहीं था। अब कैमरा ऑन चल रहा है आगे, एकदम से उसने क्या करा, बाइक देखा, ओए 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 करके चिल्लाया, और बाइक घुमा के वापस आ गया, मतलब एकदम पागलों की तरह करने लग रहा। भाई माँ कसम खाने लगा, माँ कसम मैंने कुछ देखा भाई, वहाँ पे कुछ साया सा था। अब सच था झूठ था हमने नहीं देखा, उसने घुमा दिया। अब अंधेरे में हमें भी कुछ नहीं दिखा। हमने बोला चलो छोड़ो यार, थोड़ा सा उस टाइम पे माहौल ही नहीं बन पा रहा था, क्योंकि टॉर्च वोर्च कुछ था नहीं, कुछ कैमरे में ही नहीं आ रहा था मेन चीज़। अब जिस चीज़ के लिए हम गए अंधेरा था, आ ही नहीं रहा था, तो हम वहाँ से वापस आ गए। तो आर्मी जो मैन थे ना, उन्होंने हमें उस टाइम पे नंबर भी दिया था कि किस दिन फुर्सत से आओगे, 12 बजे ड्यूटी खत्म होती है, तो दिखाता हूँ कि भूत होता क्या है। हमने ठीक है, उस दिन वापस आ गए। अब 2-3 दिन बाद फिर प्लान बनाया हमने, हम पहुँच गए। अब वो जो दिल्ली कैंट है ना, वहाँ पर रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पटरियाँ हैं। तो पहुँचे हम, तो वहाँ पर दिल्ली कैंट में रेलवे स्टेशन की पटरी पे जाके खड़े हो गए। हमने अपना मस्त इंट्रो शूट किया कि भाई पीछे रेलवे स्टेशन होता है ना, तो आप समझ रहे हो हॉरर टाइप की वाइब देता है रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन के आसपास अंधेरा ही होता है, जंगल झाड़ियों में से निकलती हैं पटरियाँ। तो वहाँ हम खड़े हो गए, हमने इंट्रो लिया कि आज हम जा रहे हैं, आज हम अंदर तक जाएंगे, प्रॉपर तैयारी के साथ गए हुए। आर्मी मैन जो हमें जहाँ पर दिखे थे लास्ट टाइम, वहाँ पर जहाँ उनकी ड्यूटी थी वहाँ पहुँचे, तो वो थे नहीं। हमने उन्हें फ़ोन किया कि सर ऐसे ऐसे आ जाओ, आज चलते हैं हॉरर लोकेशन। उन्होंने बोला था सैटरडे संडे को आना, छुट्टी होती है, दिखाऊंगा। तो उनकी छुट्टी वाला दिन था, हमने फ़ोन किया कि सर आ जाओ, चलते हैं हॉरर लोकेशन पे। उन्हें भी इंटरेस्ट था, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, वो सेट पूरे नशे में, हाँ हाँ राजन भाई ये वो फलाना डिगना, फुल मतलब वो नशे में। मैं बात कॉल पे समझ गया ये तो सेट है। उन्होंने बोला ठीक है रुको 10 मिनट में आ रहा हूँ। 10-15 मिनट हुए, वो आए नहीं, तो मैं भी समझ गया कि भाई वो सेट है, अपना एंजॉय करने दो, हम चलते हैं आगे, क्योंकि रास्ता तो उन्होंने बता ही दिया था, वहीं से जा रहा है अंदर ही अंदर। अब वो सेट भी हैं, अब समझ रहे हो, उन्हें लेके जाएं, कुछ चीज़ें वो ओवर ना कर दें, क्योंकि सेट आदमी को वैसे आर्मी मैंने कुछ बोल नहीं सकते। उन्हें छोड़ा, हम आगे चले गए। तो इस बार जंगल, जहाँ जो रोड जा रहा था, वहाँ से जंगल का रास्ता हमने, जो जहाँ पर हम लास्ट टाइम डर गए थे, वहाँ पे कुछ नहीं था, टॉर्च वॉर्च लेके हम अंदर गए। अब जो हमने जो सुना था, जो हमें ढूंढना था, एक वहाँ पर पटरी के पास एक कोई हॉन्टेड हाउस छोटा सा बताया जाता है, कि मान लो इतना सही कमरा है, उसके अंदर कहा जाता है कि किसी औरत ने अपने आप को जला के ख़त्म कर दिया था उसमें लॉक करके, और वो अब पूरा खंडर टाइप का हो रखा है, और बीच में 2 लड़के जैसे होते हैं ना, गंजेड़ी वंजेड़ी टाइप के, अब उन लोगों को जगह चाहिए होती है गंदी से गंदी नशा करने के लिए। तो 2 लोग वहाँ पर गए थे, सुनने में बहुत तेज़ी से न्यूज़ भी वायरल हुई थी, मतलब खबर वबर आई थी, सुनने में आया था। अब क्या था कि 2 लड़के गए थे नशे करने, एक लड़के की वहीं मौत हो गई, दूसरा सामने आया। अब दूसरा बाहर आया तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे उसको किसी भूतनी ने जान से मार दिया, ये वो। अब लोग उसकी बात पे विश्वास ना करें, क्योंकि नशेड़ी है, क्या झूठ क्या सच, लेकिन अब जो है सो है। तो हम गए उस रोड पे, रोड नहीं अब तो जंगल शुरू हो गया, खैर जंगल के रास्ते से जाना था। अब क्या चीज़ है समझिएगा, ट्रेन की पटरी है, पटरी के उस साइड वो घर था जो हॉन्टेड हाउस है, और उस घर के उधर से पूरा लोकल एरिया बंद कर दिया था कि कोई अंदर नहीं आ सकता, भाई ये रिस्क, हॉन्टेड है। हम गए पटरी के इस तरफ से पूरा जंगल, और जंगल की इस तरफ से हम एंटर हुए, समझ गए आप, कि इस तरफ से खुला था। अब ये चीज़ हमें नहीं पता थी, हमें अंदर जाने के बाद पता लगी। अब हम अंदर गए, वहाँ से हमने अंदर जाना शुरू करा। तो उस टाइम हमारे साथ मेरे साथ 2 लड़के और थे, हम टोटल 3 लड़के थे
वही जो एक डर जाता है वही होता था साथ में, और एक दूसरा था, वो वाला नहीं था, मतलब एक था एक बंदा नया आया था उस टाइम हमारे साथ। क्रेज़ होता है ना, हमारी वीडियोस देखते हैं तो जो नॉन के बंदे होते कहते हैं भाई हम भी चलेंगे, तो वो नया बंदा था। अब क्या हुआ मयंक भाई, हम गए ट्रेन की, हम जंगल बहुत पार किया हमने डर डर के, टॉर्च था, लाइट थी, कुछ नहीं दिख रहा तो चलते गए। फिर आया हमारे सामने रेल की पटरी, और पटरी के उस तरफ, जैसे मैंने आपको बताया फ्लाईओवर भी है वहाँ पास में, तो फ्लाईओवर की जो लाइटें थी ना इस वजह से हल्की रोशनी थी अब जंगल में, तो पटरी के उस तरफ हमें दिखा एक छोटा सा टूटा फूटा सा कमरा सा, मतलब जिसे कह लो उसमें कमरा ही है, 4 दीवारें ही हैं, उसका जो दरवाज़ा था वो टूटा पड़ा था। अब भाई पटरी क्रॉस करके वो उस तरफ था, अब हमने सोचा उस तरफ जाए ना जाए, बड़ा डरावना भयंकर सा, क्योंकि किसी नेगेटिव एनर्जी पे आप जाओगे, कोई भी होगा जाएगा तो उसको अलग सी वाइब आ जाती है, पसीने छूटना, घबराहट होने लगना, तो हमें वो होने लगी। साथ में एक बंदा भी था जो डर जाता था एट एन टाइम पे, जहाँ ऐसी सिचुएशन बनती थी वो डर गया, कह रहा भाई यार रहने देते, बस यही बहुत है, इतना हो गया, शूट चलते हैं। लेकिन जो नया बंदा था ना उसके अंदर थी चुल, होती है आपको पता है कुछ लोगों में, उसने बोला अरे रुकना मैं जाके दिखाता हूँ, रिकॉर्ड कर, ये वो फलाना ढीकना। तो मैंने बोला चल ठीक है तू जा, मैं इसके साथ खड़ा रहता हूँ, ये कुछ कर देगा अपने सूसू कर देगा पैंट में। उसने बोला ठीक है, वो जोश जोश में गया। 2 पटरी जाती है, ऐसे आपको पता है हर रेलवे ट्रैक होती है, 2 पटरियाँ होती है। तो उस बंदे ने जब एक पटरी पार करी ना, वो एक पटरी पार करने के बाद थोड़ा धीरे धीरे से चलने लगा और एकदम से खड़ा हो गया। अरे वहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे खड़े, कैमरा ऑन करके उसको देख रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि मतलब 1-2 मिनट तो हमने देखा कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जा क्यों नहीं रहा, आप वापस आ जाए तो चला जाए आगे। वो खड़ा है वहाँ पर और एकदम ऐसे सीधा बिल्कुल खड़ा होकर उधर यूं करके देख रहा है। अब जब 1 मिनट बाद हमें अजीब लगने लगा कि भाई ये कर क्या रहा है, तो हमने उसको आवाज़ मारना शुरू करा, ध्रुव ध्रुव, मैंने 2-3 बार उसको आवाज़ मारा ज़ोर से। अब फिर मेरे को अजीब लगने लगा क्योंकि मेरे साथ का बंदा है, मैं बुला रहा हूँ तो कोई रिस्पॉन्स तो करना चाहिए ना, क्योंकि पागल थोड़ी है वो, इंसान ही है। मैं बोल रहा हूँ कुछ जवाब दे, जवाब क्यों नहीं दे रहा है, तो मेरे को बड़ा अजीब लगने लगा। अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उसके ना पैर काँप रहे हैं, मतलब अजीब तरीके से वो हिल रहा है। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया, साथ वाला बंदा उनसे ज़्यादा डर गया, वो रोने लगा साथ में जो बंदा था कि भाई कहाँ फंसा दिया, ये वो फलाना ढीकना। मैं अभी बहुत डर गया सिचुएशन देख के। मैंने सोचा देखा जाएगा, भाग के आगे गया, उसको पकड़ा हाथ, उसको वहाँ से ज़बरदस्ती खींच के लाया उस जंगल से। हम तेज़ी में फटाफट बाहर आए, कैमरा वैमरा सब बंद किया गया, तेल लेने बाहर आए। बाहर आने के बाद ना वो बंदा थोड़ा, उसका सर घूम रहा, उल्टी करने लगा, उल्टी करी काफ़ी ज़्यादा। तो हमने उसको पानी वानी पिलाया, तो कह रहा कि भाई तुमने वहाँ एक औरत देखी। मैंने बोला भाई कैसी औरत? तो भाई वो कह रहा भाई अपनी माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, भगवान कसम, उस गेट के पास मैंने एक औरत को खड़ी देखा, एक परछाई देखी, औरत नहीं दिखी, एक परछाई दिखी औरत जैसी। वो माँ कसम, अब हम भी वहीं खड़े थे, हमें कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसने बोला, कसमें खाने लगा भाई हमें तो। अब मैं और आप क्यों विश्वास करेंगे भाई, नहीं दिखी, कमरे में बैठे आप बोलोगे दिखी है, मेरे को नहीं दिखी। वो अपनी माँ, अब हमारा दोस्त है हम जानते हैं झूठी कसम नहीं खाता, अपनी माँ कसम, भगवान कसम खाए कह रहा भाई मुझे दिखी, और उसके बाद मुझे याद नहीं है, अभी तुम रास्ते में लाए हो, बस ये याद आ रहा है कि मैं बेहोश हो गया था, अब जाकर के मेरे को प्रॉपर होश आया है। उसके बाद मैं भाई 7 से 10 दिन वो बुखार रहा है, बहुत, 100 से नीचे का बुखार नहीं था, 100 के ऊपर का बुखार उसको रहा है 7 से 8 दिन, 7 से 10 दिन। तो उसने वहाँ देखा वो, मतलब जो भी चीज़ थी। तो कहने का भी ये भी है कि भाई नेगेटिव एनर्जी हर किसी को दिखती भी नहीं है, समझ रहे हो। जो प्योर सोल, जैसे आजकल की डेट में प्रेमानंद जी महाराज की भी रीलें दिखती हैं कि भूत प्रेत ऐसे किसी को नहीं दिखती है, ना किसी को असर करती हैं। हमेशा जो नेगेटिव, जो बेकार बंदे होते हैं, कुछ भी कह लो, उन्हीं को ज़्यादा ये चीज़ होती है, तो उसी को दिखी, हमें नहीं दिखी। तो ये एक बड़ा हॉरर इंसिडेंट था, इस दिन भी हमारी बहुत हालत ख़राब हो गई थी, डेंजर सिचुएशन बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों ऐसे बहुत ऐसी जगहें हैं जहाँ पर राजन भैया जी गए हुए हैं। अगर आप चाहेंगे तो एक बार फिर से राजन भैया को बुलाया जाएगा और कुछ उन हॉरर स्टोरी के बारे में भी जाना जाएगा जो और इनके एक्सपीरियंस रहे हैं। हालांकि भूत प्रेत आत्माओं के बारे में हर किसी इंसान के अपने अलग अलग विचार रहे हैं। जिस तरीके से आपने राजन यादव जी की बातों को सुना, आपको क्या लगता है भूत होते हैं कि नहीं? अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा इंसिडेंस, तो आप कमेंट करके बताइए। आपकी भी स्टोरी को हम लोग अपने पॉडकास्ट पर कहीं ना कहीं पर लॉन्च करेंगे या आपको मौका देंगे इस पॉडकास्ट पर आने का। थैंक यू सो मच राजन भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल कर आने का जी, और दिल्ली की इतनी हॉरर चीज़ों को बताने का। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो कुछ नहीं है। ठीक है, आप डालिए, देखते हैं ऑडियंस अगर चाहेंगे तो और दोबारा चाहेंगे और तगड़ी स्टोरी। नमस्कार।